बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद नईम। आज हम 7 मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 में आज हम डे 10 में एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास के क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने डिवाइड करना है। तो इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 9/10 डिवाइड बाय 3/5। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं 9/10 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपके पास है यहाँ पे डिवाइड। तो डिवाइड में आपने क्या करना होता है, डिवाइड की जगह पे आपने मल्टीप्लाई करना होता है कि जब भी डिवाइड आएगा तो आपने रेसिप्रोकल लेना होता है। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई और डिवाइड के बाद वाली जो टर्म होती है उसको आपने उल्टा देना होता है कि नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नीचे। डिवाइड की जगह पे आपके पास आ गया मल्टीप्लाई और 5 आ गया आपके पास ऊपर और 3 आपके पास आ गया नीचे। अब यहाँ पे आपके पास हो रहा है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में आपने ऐसे करना होता है कि इनकी आपने कटिंग करनी होती है कि ऊपर वाले नंबर की यानी कि न्यूमरेटर की आपने डिनोमिनेटर के साथ आपने इनकी कटिंग करनी होती है। अगर इनकी कटिंग होती है तो आपने कर लेनी है, अगर इनकी कटिंग नहीं होती तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास कटिंग हो रही है कि 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब इनकी मजीद कटिंग नहीं हो रही तो 3 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 आ गया। अब न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है। आपने इनको अगर डिवाइड करना है तो आप इनको डिवाइड कर सकते हैं कि 3 को आपने 2 पे डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर आपके पास आ गया तो इसका आंसर आ जाएगा 1 होल 1 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास आ गया, होल में आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर बी। तो 15 डिवाइड बाय 18 और डिवाइड बाय 1/2। तो 15 बाय 18 डिवाइड की जगह पे आपके पास आ गया मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे। आपने डिवाइड के बाद वाली जो टर्म है उसको आपने उल्टा देना। कब? जब आपने डिवाइड की जगह पे साइन मल्टीप्लाई यूज करना है। तो अब आप देखिए क्या इनकी कटिंग हो रही है। 5 की 1 के साथ कटिंग नहीं हो रही, 2 की 18 के साथ। तो 2 जो है वो 18 के टेबल में आ रहा है, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। अब इनकी मजीद अगर 5 9 की कटिंग होती हो तो आपने इनकी कटिंग करनी है, अगर नहीं होती तो आप इनकी कटिंग नहीं करनी। यहाँ पे 5 और 9 की कटिंग नहीं हो रही तो यह आ जाएगा 5 1 जा 5 और 9 1 जा 9। अब आपके पास यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास छोटा नंबर है और डिनोमिनेटर में आपके पास बड़ा नंबर है, तो इनको आपने ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आपके पास न्यूमरेटर में बड़ा नंबर होता है, जिस तरह यहाँ पे 3/2 है, तो आपने डिवाइड कर लिया, आपके पास आंसर होल में आ गया। यहाँ पे 5 आपके पास जो है वो छोटा नंबर है और 9 जो है वो डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है। अगर आप इनको डिवाइड करें तो आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा। अगर आप पॉइंट में आंसर लाना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने पॉइंट में आंसर नहीं लाना तो आप 5/9 भी आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम कहते हैं आपने सिंपलीफाई करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। इसका पार्ट नंबर ए है -5/8 मल्टीप्लाई 4/15 डिवाइड बाय -4/3। तो पहले आप ऐसे कर लें कि आपके पास 2 टर्म में पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा इसको आपने डिवाइड -4/3 जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 7 की है। तो इनकी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। तो 4 और 8, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, इनकी कटिंग हो रही है, हमने कटिंग कर दी। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। अब ऊपर आपके पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई 1 आपके पास 1 आ गया और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 जा 6 आ गया और ये माइनस वैसे का वैसे आ गया। तो डिवाइड -4/3 वैसे का वैसे आ गया। अब आपने यहाँ से आपके पास 2 टर्म में जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 7 के वैसे ही आपने ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 करना है। -1/6 डिवाइड की जगह पे आ गया मल्टीप्लाई और इस टर्म को आपने उल्टा देना, माइनस वैसे आ जाएगा, 3/4 आपके पास आ गया। अब इनकी देखना आपने कटिंग होती है तो आपने इनकी कटिंग कर देनी है। 4 की 1 के साथ कटिंग नहीं हो रही और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और ये माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ गया। तो ये आ गया आपके पास 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 जा 1 आ गया और 4 2 जा 8 आ गया। तो आपके पास ये आंसर आ गया पार्ट नंबर ए का 1/8। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर बी। तो 15 डिवाइड बाय 7 और डिवाइड बाय -5 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई 5
5 डिवाइड बाय 10। तो पहले आपके पास डिवाइड है तो इसको भी आप साथ ही सॉल्व कर दें। तो 15 डिवाइड बाय 7 डिवाइड की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, और डिवाइड से जो आगे टर्म होती है सिर्फ आपने उसको उल्टाना होता है। तो माइनस वैसे का वैसे आ गया 14 डिवाइड बाय 5, इस टर्म को आपने उल्टा देना है। मल्टीप्लाई 5 बाय 10 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई में देख ले, पहले टू टर्म को आप मल्टीप्लाई कर लें, इनकी कटिंग कर लें, अगर नहीं तो आप तीनों टर्म की आप इकट्ठी भी कटिंग कर सकते हैं। तो पहले हम टू नंबर देख लेते हैं। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब आपके पास आ रहा है ये 2 और 10 भी देख लो, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब आपका ये देखिए 5 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, यानी कि 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 1। उसके बाद आपके पास क्या बचा ऊपर 3 1 और 1, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 3 1 तो 3 आ गया, तो नीचे आपके पास क्या 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर आप इसके नीचे 1 लिखना चाहते हो तो आप लिखते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो जो नंबर होता है उसके नीचे 1 होता है, आप 1 उसके नीचे लगा सकते हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।